दोस्तों क्या हो अगर आपको रातों रात पता चले जो आपकी नेसेसिटी थिंग्स हैं, जो घर में रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, जैसे आटा है, चावल है, दाल है, चीनी है, इन सब के रेट रातों रात डबल या ट्रिपल हो जाएं और आपको 2 या 4 किलो आटे के लिए लाइन में लगना पड़े। एलपीजी सिलेंडर इतना महंगा हो जाए कि आप खरीद ना पाए और आपको पॉली बैग्स में भरकर एलपीजी लाना पड़े। पाकिस्तान में ऐसे कुछ चल रहा है, आपने वीडियोस में भी देखा होगा, वहां पर फूड क्राइसिस चल रहा है। तो क्या उसकी वजह है, क्या पूरा मामला है, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के फूड क्राइसिस के बारे में। मेरा नाम है जुबेर, आप देख रहे हैं फैक्ट फॉर एक्ट। दोस्तों हाल ही में श्रीलंका का भी कुछ हाल ऐसा ही हुआ था। वो देश भी दिवालिया हो गया, वो भी डिफाल्टर हो गया है और ऐसा ही हाल एशिया के दूसरा जो देश है उसका, पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही हाल होता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि वहां पर आटा 200 रुपए किलो और चिकन 700 रुपए किलो, दूध 200 रुपए लीटर और एलपीजी जो सिलेंडर आता है कहीं कहीं पर 10,000 रुपए तक का वहां मिल रहा है। जी हाँ, इतनी महंगाई वहां पर हो गई है। लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कुछ राहत उनको मिले, गालियां भी दे रहे हैं कुछ लोग सरकार को कि क्या हो रहा है, इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तानी सरकार गुहार लगा रही है IMF को, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से वो पैसा मांग रही है, वहां से कर्जा मांग रही है। अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वहां से उनको बिल्कुल एक रेड चिट मिल गई है कि पाकिस्तान को और कर्ज नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो है $376 बिलियन, लेकिन पाकिस्तान पर जो कर्जा है वो है $274 बिलियन का, यानी कि 70% ऑफ जीडीपी पाकिस्तान ने कर्ज लिया हुआ है IMF से। IMF एक मीडिएटर फर्म होती है जो बाकी देशों से जब आप कर्ज लेते हैं तो उसके मीडिएटर का काम करती है। अब IMF ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है बाकी देशों को कि आप कर्ज मत दें, क्योंकि इस देश की हालत ठीक नहीं है, ये लौटा नहीं पाएंगे, तो ये आपके लिए नुकसानदेह चीज है अगर आप इसको कर्ज देते हैं। इसीलिए IMF ने पाकिस्तान की जो कर्ज की गुहार है वो नामंजूर कर दी है। अब पाकिस्तानी सरकार भी कुछ ऐसे नए नए तरीके लगा रही है कि किस तरीके से उसकी बचत हो सके। अब कुछ मिनिस्टर्स हैं जो बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो वहां की आवाम से कह रहे हैं कि आप अगर 2 या 3 कप दिन में चाय पीते हैं तो आप 1 कप ही चाय का पीजिए। वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। मैरिज हॉल्स होते हैं या मॉल्स होते हैं या फिर दुकानें होती हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है पाकिस्तानी सरकार के द्वारा कि आप 8:30 बजे तक शाम को दुकानें बंद कर दीजिए और लाइटें वगैरह वहां की सब बंद कर दीजिए। इसका मेन मोटिव है ताकि वो बिजली की बचत कर सकें। तो इस तरह के नए नए हथकंडे पाकिस्तान आजमा रहा है अपनी अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक सुधारने के लिए। अब पाकिस्तान इस सिचुएशन में पहुंचा कैसे, क्या फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को क्राइसिस तक ले आए। उसमें पहला फैक्टर होता है वहां का जो पॉलिटिकल फैक्टर है, पॉलिटिकल आप उसको डिजास्टर कह सकते हैं। दूसरा आता है इकोनॉमिकल और तीसरा आता है क्लाइमेट। तो पहले पॉलिटिकल की बात करते हैं। पाकिस्तान में समय समय पर देखा गया है कि जो वहाँ की सरकार है उसके खिलाफ कुछ न कुछ लोग उठते रहते हैं, सरकार गिरा दी जाती है, बहुत सारे उलटफेर होते हैं। यही रीजन है आजादी से लेकर आज तक पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा कार्यकाल यानी कि 5 साल वो पूरा नहीं कर पाया है। आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान का। दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर आता है इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल में क्या होता है, अब पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है यानी कि वर्ल्ड वाइड जो एक्सपोर्ट करता है वो $30 बिलियन का है, लेकिन वो जो इंपोर्ट करता है वो $90 बिलियन का है। अब आप देखिए पाकिस्तान ईयरली कमा रहा है $30 बिलियन, लेकिन वो खर्च कितने कर रहा है, $90 मिलियन। तो $60 मिलियन का तो यही ईयरली नुकसान हो रहा है उसको। इसीलिए जो इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज है वहां पर जो फंड होता है, हर कंट्री का एक फंड होता है कि आप वहां पर एक अमाउंट जमा करेंगे, फिर उस अमाउंट में से वो चीजें लेस होती रहेंगी जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ही पाकिस्तान की अगर बात करें हम यहाँ पर, पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज में जो अमाउंट बचा है वो बचा है $4.3 बिलियन का। अब वो मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 हफ्तों का वो सिर्फ पैसा बचा है जो पाकिस्तान इंपोर्ट कर सकता है सामान। उसके बाद इंपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाएगा। कोई भी कंट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म वहां पर कुछ भेजेगी नहीं क्योंकि पैसा ही नहीं बचेगा। अब तीसरा फैक्टर आता है क्लाइमेट यानी कि प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं। 2022 में पाकिस्तान को बहुत भारी बारिश से गुजरना पड़ा, बहुत हैवी रेनफॉल वहां पर हुआ जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जो है पूरा पानी में चला गया था और उसकी वजह से वहां पर बहुत सारे लोग भी मारे गए और वहां की जो क्रॉप्स हैं 80% क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान उसमें बाढ़ में खराब हो गई। तो उस जो डिजास्टर से यानी कि जो बारिश हुई थी, वहां जो बाढ़ आई थी, उससे $30 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। अब इतनी छोटी कंट्री के लिए इतना मोटा, इतना भारी नुकसान होना ये बहुत बड़ी बात है। ये भी एक फैक्टर है पाकिस्तान के क्राइसिस का। IMF ने तो मना कर दिया है पाकिस्तान को किसी भी कंट्री द्वारा कर्जा देने के लिए, लेकिन कुछ कंट्री आती हैं जो पाकिस्तान से प्यार करती है
कुछ ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जिनको तरस भी आता है इसी कंट्री पर जिसकी सिचुएशन इतनी खराब हो। तो आप देख सकते हैं कुछ फर्म्स हैं, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ बैंक हैं, कुछ कंट्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मदद की है। और ये मदद वापस के लिए नहीं है, इनकी कर्जा नहीं है, ये एक तरीके से डोनेशन आप समझ लीजिए पाकिस्तान को इन कंट्रीज ने और इन बैंक्स ने किया है, जो पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए खर्च करेगा। अब इस सारी बात में एक बात देखने वाली ये है, अगर कोई पड़ोसी देश है और वो बहुत ज्यादा आर्थिक संकट से जूझ रहा है, यानी कि वो एक डिफॉल्टर बनने वाला है और उसका जो पड़ोसी मुल्क है उस पर भी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब इंडिया को अगर हम देखें, इंडिया के सामने तो दो ऐसे मुल्क हैं, पहले श्रीलंका का डिफॉल्टर होना, उसका आर्थिक संकट से गुजरना, अब पाकिस्तान का नंबर है। तो ये चीज इंडिया के लिए भी अच्छी नहीं है। अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर IMF ने सही वक्त पर पाकिस्तान की मदद नहीं की तो वो बहुत बुरा उसका हाल हो सकता है और उस बीच में अमेरिका या चाइना जरूर कूदेगा इसमें उसकी हेल्प करने के लिए। अब वो हेल्प जो करते हैं, आप ये दोनों कंट्री को जानते हैं, आप समझते हैं क्यों ये हेल्प करते हैं। ये बिना फायदे का कोई सौदा नहीं करते, ये कुछ ना कुछ ऐसे फेवर्स पाकिस्तान से मांगेंगे कि भाई अगर मैं आपको ये मदद कर रहा हूँ तो मुझे ये फेवर चाहिए, यहाँ मुझे अपनी आर्मी भेजनी है या यहाँ मुझे अपना कैंप लगाना है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो इंडिया के लिए शायद सही ना हो। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो और फैक्ट आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।